एक खामोश सा गांव, जहां वक्त भी सुस्त रफ्तारी से चलता था। टूटी पुहटी गलियां, कच्चे मकान और गर्द आलूद फजाएं। वहीं एक बोसीदा सा घर था जिसमें रहता था रब नवाज, एक सख्त दिल, खुद गर्ज किसान जिसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट न आती थी। रब नवाज के पास एक गधा था, शफीक, नहायत मेहनती, साबिर और वफादार। सालों से उस जालिम इंसान के साथ बांधा हुआ, जैसे अपनी मर्जी ना हो, जैसे वो सिर्फ बोझ उठाने के लिए पैदा हुआ हो। रब नवाज सुबह सवेरे चीखते हुए निकलता, उठ बे शफीक, काम कर, आज 4 गठड़ियां ज्यादा उठानी हैं। शफीक आहिस्ता से कान हिलाता, गर्दन झुकाता और खामोशी से तैयार हो जाता। न वो कुछ कहता, न शिकायत करता, सिर्फ चुपचाप झुक कर चलता रहता। दिन भर वो रब नवाज की लकड़ियां, चारा और दीगर बोझ उठाकर मुख्तलिफ बाजारों तक ले जाता। पसीने में भीग जाता, मगर फिर भी अपनी रफ्तार कम ना करता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप और दर्द होता, जैसे कोई सब्र की इंतहा को पहुंचा हो। मगर रब नवाज, उसे कभी रहम ना आता। सख्त जुबान, सख्त हाथ, सख्त दिल। कमजोर हो गया है तू, कुछ दिनों में काम का नहीं रहेगा, फिर बीच दूंगा तुझे किसी कसाई को। ये अल्फाज शफीक के वजूद को चीर देते, मगर वो कुछ ना कहता, सिर्फ सांस लेता और आगे चलता रहता। गांव के कुछ बच्चे जब शफीक को देखते तो चुपके से उसके पास आकर कुछ घास डाल देते। बहुत प्यारा है ना ये गधा? हाँ, इसे तो मार भी खाकर खामोश रहना आता है। मगर उन बच्चों की हमदर्दी भी शफीक के जख्मों का मुरहम न बन सकती थी। रब नवाज को बस पैसा चाहिए था, मेहनत का फल। मगर वो ये भूल चुका था कि उसकी कमर पर जो बोझ उठता है वो किसी मशीन का नहीं, एक जानदार, दिल रखने वाले गधे का होता है। एक दिन रब नवाज शफीक के साथ जंगल की तरफ गया। आज लंबा चक्कर लगाना है, माल ज्यादा बेचना है, और अगर तू सुस्त चला तो देख लेना। शफीक थका हुआ था, 2 दिन से बीमार भी महसूस कर रहा था, मगर फिर भी वो उठा। रब नवाज ने उसके पीठ पर लकड़ी का भारी गट्ठा बांध दिया और जोर से चाबुक मारा। चल बे। वो लम्हा था जब शफीक की आंखों से एक आंसू निकला। न किसी ने देखा, न किसी ने पूछा, बस वो खामोशी से चलने लगा। फिर से सुबह का उजाला अभी मुकम्मल फैला नहीं था। रब नवाज अपने सहन में खड़ा था, उसके हाथ में चाबुक था और आंखों में गुस्सा। शफीक अभी तक तैयार नहीं, निकटो कहीं का। चाबुक हुआ में लहराया और शफीक की पेट पर बरस गया। गुद्दे ने कुछ न कहा, सिर्फ हल्की सी आह निकली। वो जानता था यहां बोलने से कुछ नहीं बदलता। रब नवाज ने आज शफीक पर 2 गठड़ियां ज्यादा बांध दी थीं। बाजार में आज अच्छा भाव मिलेगा, मगर मुझे कोई सुस्ती बर्दाश्त नहीं। शफीक की सांसें फूलने लगीं, मगर वो चुपचाप आगे बढ़ता रहा। गांव से निकलते निकलते सूरज चमकने लगा और गर्मी अपनी शिद्दत दिखाने लगी। राह में कई बार शफीक ठटक कर खड़ा हो जाता। उसकी टांगें कांप रही थीं, सांस उखड़ रही थी, मगर रब नवाज ने हर बार उसे चाबुक से याद दिलाया कि रखने की इजाजत नहीं। तू तो कमजोर हो गया है, बस अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। रब नवाज बड़बड़ाया, जैसे गधे को कसूरवार ठहरा रहा हो कि वो जानवर होने के बावजूद थक क्यों रहा है। जब वो दोनों जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो एक छोटा सा साया रास्ते में आ खड़ा हुआ। एक बूढ़ा फकीर, चेहरे पर नूर, हाथ में सिर्फ एक लाठी और आंखों में ऐसी रोशनी जैसे सब कुछ जानता हो। ए रब नवाज, तू जानता है ये जो तेरे साथ है ये सिर्फ गधा नहीं, ये तेरी आजमाइश है। रब नवाज ने हंकारा मारा, आओ बाबा, दफा हो जा, मेरे पास वक्त नहीं। फकीर मुस्कुराया, वक्त तो सबके पास होता है मगर एहसास नहीं। फिर वो कुछ कहे बिना झाड़ियों में गायब हो गया, जैसे हुआ में तहलील हो गया हो। रब नवाज कुछ देर को हैरान खड़ा रहा, मगर फिर शफीक को खींच कर बोला, ये सब ड्रामे मुझे नहीं बहकाते, चल काम कर। दोपहर तक शफीक पसीने में भीग चुका था,
प्यास से जबान खशक हो चुकी थी। रास्ते में एक नदी आई। रब नवाज ने खुद तो खूब पानी पिया, मगर शफीक को बांधकर किनारे खड़ा कर दिया। शफीक ने नदी की तरफ देखा। उसकी आंखों में पानी से ज्यादा दुख नजर आ रहा था। क्या उसे पानी पीने का भी हक नहीं था? शाम के वक्त वो बाजार पहुंचे। रब नवाज ने माल बेचा, पैसे गने, खुश हुआ। मगर शफीक एक तरफ खड़ा, नढाल, आंखें बंद, दम सुकीड़ कर खड़ा था। लोग उसके पास से गुजरते, कोई आवाज न देता, कोई प्यार न करता। इस दिन रात को जब वो दोनों वापस गांव जा रहे थे, रब नवाज ने शफीक को घूरते हुए कहा, तू अब बेकार हो गया है, कल तुझे बेच दूंगा कसाई के हाथ। शफीक के कदम रख गए। क्या वो कल खत्म कर दिया जाएगा? क्या इतने सालों की खिदमत, सब्र और वफादारी का सला यही था? रात खामोश थी, मगर शफीक की आंखों में तूफान था। वो रात गैर मामूली थी। आसमान पर बादलों का राज था, चांद छुपा हुआ था, और रब नवाज के दिल में सिर्फ हिसाब किताब के हिंदसे थे। कुल सुबह उठते ही शफीक को बेच दूंगा, आखिर कितना खाऊं उस पर, अब काम का नहीं रहा। मगर उस रात शफीक के दिल में एक अजीब सी हिलचल थी। बंधा हुआ था, मगर उसकी आंखें खुली थीं, खामोश, थकी हारी, मगर जागती आंखें। रात के तीसरे पहर जब सब सोते हैं, रब नवाज के दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। वही बूढ़ा फकीर, जिसकी आंखों में नूर, जिसकी आवाज में दर्द और जिसकी मौजूदगी में वक्त थम जाता था। फकीर ने दरवाजे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, रब नवाज, तू जाग रहा है? नहीं, मगर सुन ले, तेरी नींद गवाही देगी कल। जो तू करेगा वो पलट कर तेरे साथ होगा। फकीर ने शफीक की तरफ देखा और आसमान की तरफ उंगली उठाई। ये गधा नहीं, शफीक है, और शफीक का मतलब होता है वफादार दोस्त, और दोस्त को बेचा नहीं जाता, आजमाइश में पहचाना जाता है। जैसे ही फकीर ने यह कहा, वो धुएं की तरह गायब हो गया। रब नवाज हड़बड़ाकर जाग गया, पसीने में डूबा हुआ। कमरे में कोई न था, मगर बाहर बंधे शफीक की तरफ देखने गया तो शफीक खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था। उन आंखों में कोई शिकवा न था, सिर्फ एक सवाल था, क्या मेरी वफादारी का अंजाम सिर्फ कसाई की छरी है? अगली सुबह रब नवाज शफीक को लेकर बाजार की तरफ रवाना हुआ। रास्ता लंबा था और हवा में खामोशी की चुप गूंज रही थी। बाजार पहुंचकर वो कसाई के सामने शफीक को खड़ा करता है। कितने देगा इस कमजोर गधे के? कसाई ने गधे का मुंह देखा और तंजिया मुस्कुरा कर बोला, ये तो थक चुका है, मुझे सस्ता दे वरना छोड़ दे। रब नवाज के दिल में अचानक कुछ टूटा, जैसे अंदर कोई आवाज चीख उठी हो। ये कमजोर है या तो अंधा है? ये वही है जो बरसों से तेरी जिंदगी का बोझ उठाता रहा, और तू आज इसे बीच कर चंद सके चाहता है? रब नवाज ने चुपचाप शफीक की रस्सी पकड़ी और कसाई को कुछ न कहा, वापस पलट आया। रास्ते भर उसने एक बार भी चाबिक नहीं उठाया। शफीक हैरान था, न कोई गाली, न मार, न सख्ती। जब गांव पहुंचे, रब नवाज ने शफीक को खोला और पहली बार मोहब्बत से उसके सिर पर हाथ फेरा। मुआफ कर दे शफीक, मुझे देर से समझ आया, तू सिर्फ मेरा बोझ नहीं था, तू मेरा सब्र था, मेरा आईना था। शफीक की आंखों से आंसू निकले, लेकिन उसमें कोई शिकायत न थी, सिर्फ शुक्र था। रब नवाज ने शफीक को खोलकर जब पहली बार उसके सर पर हाथ फेरा, तो वह सिर्फ एक थका हारा गधा न रहा, वह एक दोस्त, एक साथी, एक सबक बन गया। गांव वापस आकर रब नवाज ने शफीक को नहलाया, उसके जख्मों पर मरहम रखा और सबसे बढ़कर अपने दिल पर लगी सख्ती को नरम किया। शाम ढल रही थी, गांव वाले हैरत में थे। ये रब नवाज है जो शफीक पर हाथ नहीं उठा रहा। एक बुजुर्ग ने आकर कहा, रब नवाज, आज तेरा चेहरा बदला हुआ लगता है, क्या ये वही गधा है जिस पर तू बरसों से गुस्सा निकालता रहा? रब नवाज की आंखें बहर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे लहजे में बोला, हाँ,
ये वही है। लेकिन अब मैं वो नहीं रहा। मैंने आज जाना कि जुल्म सिर्फ लाठी से नहीं होता, खामोशी से इनकार भी एक जुल्म है। और मैंने बरसों शफीक के सब्र का सौदा किया। बुजुर्ग ने रब नवाज के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, रब हर चीज का हिसाब लेता है, लेकिन माफी मांगने वाले को वह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तूने जुल्म छोड़ा, रब तेरा बोझ हल्का करेगा। रब नवाज ने शफीक के लिए एक छोटा सा सायादार कमरा बनाया। चारा, पानी, आराम और मोहब्बत। रब नवाज अब खीत में तन्हा जाता, लेकिन शाम को आकर शफीक के साथ बैठता, अपनी थकन उसके सामने कहता, और शफीक अपने नरम कान हिलाकर सुनता। कभी कभी रब नवाज खामोश होता तो शफीक आहिस्ता से सर उसकी गोद में रख देता और रब नवाज उसकी पेशानी पर बोसा देता। एक दिन गांव में नए किसान आए, नौजवान, खूद गरज, मशीनी दिल वाले। उनमें से एक ने रब नवाज से कहा, बाबा जी, आप अब बूढ़े हो गए हैं, इस गधे का क्या फायदा, बीचो उसे, कुछ पैसे आ जाएंगे। रब नवाज ने मुस्कुराकर कहा, ये शफीक है, सिर्फ गधा नहीं, ये वो आईना है जिसमें मैंने अपना सच देखा। तू बोलता है कि बीच दूं? नहीं बेटा, कुछ रिश्ते कीमत से नहीं, कदर से चलते हैं। शफीक अब बूढ़ा हो गया, आंखें धुंधली, कदम लड़खड़ाते, मगर दिल में वही वफा। एक दिन शफीक खामोशी से लेटा। रब नवाज उसके करीब गया और वह लम्हा आया जब शफीक ने आखिरी बार रब नवाज की तरफ देखा और आंखें बंद कर लें। रब नवाज की आंखों से आंसू निकले, लेकिन उसमें दर्द से ज्यादा शुक्र था। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे ये सबक सिखाने के लिए शफीक भेजा और उसके जरिए मुझे इंसान बना दिया। ये कहानी एक गधे की नहीं, एक दिल की तब्दीली की कहानी है। ये कहानी बताती है कि जुल्म सिर्फ मारपीट से नहीं होता, बल्कि बेहिसी से भी, और वफा सिर्फ इंसानों में नहीं, बल्कि उन जबान से महरूम मखलूक में भी होती है जो हमें कभी नहीं छोड़ती। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो इस जज्बे को आगे बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल स्टोरी बुक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम ऐसे ही दिल चोह लेने वाले किस्से आप तक लाते रहें। कहानियां बदलती हैं, लेकिन जज्बे बाकी रहते हैं। स्टोरी बुक के साथ जुड़े रहिए, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाते, बल्कि महसूस की जाती हैं।